कहानी की शुरुआत एक शांत जंगल में होती है जहां एक औरत ड्रोसा छुपी हुई रहती है। जब एक प्लेन पास में लैंड करता है तो वह अपनी स्नाइपर तैयार करती है। जैसे ही एक आदमी एयरक्राफ्ट से निकलता है, ड्रोसा उसे गोली मार देती है। यही उसका काम है और वह इसमें बहुत माहिर है। दूसरी तरफ एक एक्स मरीन जिसका नाम लेवी है, एक बुरे सपने से चीखते हुए उठता है। ये बुरे सपने उसे रोज सताते हैं। अपने दिमाग को शांत करने के लिए वह समुंदर के किनारे चला जाता है और लहरों की आवाज सुनता है, लेकिन उसकी सुकून भरी घड़ी ज्यादा देर नहीं चलती और अगली सुबह लेवी को तुरंत मरीन कॉर्प्स बेस पर रिपोर्ट करने का संदेश मिलता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, पर जब फौज बुलाती है तो जाना पड़ता है। बेस पर लेवी की मुलाकात एजेंट बार्थोलोम्यू से होती है। उसने लेवी के बारे में सब कुछ रिसर्च कर रखा होता है, उसकी स्नाइपर स्किल्स, उसका अतीत और यह भी कि उसके पास ना परिवार है ना कोई करीबी दोस्त। यही बात उसे उस खास काम के लिए परफेक्ट बनाती है जो बार्थोलोम्यू के जहन में है। वह लेवी को एक खास मिशन ऑफर करती है, लेकिन डिटेल्स नहीं बताती। लेवी हैरान होता है कि आखिर ऐसा कौन सा मिशन है जिसमें बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसी दरमियान थुआनिया में ड्रोसा एक कब्रिस्तान जाती है। आज उसकी माँ की पुण्यतिथि है। वहाँ उसके पिता भी आते हैं। दोनों मिलकर माँ की याद में वहीं बैठ रहते हैं। उसके पिता उसे एक बुरी खबर देते हैं कि उसे कैंसर हो गया है और अब इलाज का कोई मौका नहीं है। वह ड्रोसा से कहते हैं कि अगर वह 14 फरवरी तक जिंदा रहा तो वह अपनी जान खुद ले लेगा। वह चाहते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन वह अपनी बीवी से मिल जाए। ड्रोसा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह समझ जाती है उसका पिता बहुत समय से तन्हा है। कुछ महीने बाद सितंबर में लेवी एक प्लेन में आंखें खोलता है। उसका सिर भारी लगता है, जैसे उसे एनेस्थीसिया दिया गया हो। एक सैनिक उसके पास बैठी होती है और लेवी पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर वह कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे मना किया गया था। वह लेवी के सारे निजी सामान ले लेती है और बताती है कि वे अब एक नो फ्लाई जोन के पास हैं। अब उसे प्लेन से कूदना होगा और बाकी रास्ता पैदल तय करना होगा। लेवी अपना बैकपैक पहनता है और आसमान से कूद जाता है। बादलों के बीच से गिरते हुए वह पैराशूट खोलने के सही समय का इंतजार करता है। आखिरकार वह सुरक्षित जमीन पर उतर जाता है। असली मुसीबत यहीं से शुरू होती है। लेवी दिनों तक चलता रहता है। वह पहाड़ियां चढ़ता है, नदियां पार करता है और रातों को खुले आसमान के नीचे कैंप लगाता है। उसका शरीर दर्द से भर जाता है, लेकिन वह रुकता नहीं। आखिरकार लेवी एक बहुत बड़ी घाटी के किनारे पहुंचता है। ऐसी गहरी घाटी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वहां उसका इंतजार एक जेडी नाम का सोल्जर कर रहा होता है। जेडी यहाँ पूरा 1 साल से तैनात है और उसे भी पता नहीं होता कि वे कहीं हैं। जेडी लेवी को वेस्ट टावर तक ले जाता है। यही अब लेवी का नया घर होगा। टावर में सब कुछ है जो उसे जिंदा रहने के लिए चाहिए। बिजली के लिए सोलर पैनल, एक बैकअप जनरेटर, बारिश का पानी जमा करने का सिस्टम, एक सब्जियां उगाने का बाग और खाने के लिए जंगल के जानवर। घाटी के उस पार ईस्ट टावर है। जेडी कहता है कि लेवी को उस टावर के लोगों से कभी संपर्क नहीं करना है। घाटी उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ लैंडमाइंस और टैक्टिकल बैरियर से सुरक्षित है। एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करना नामुमकिन है। जेडी उसे जगह दिखाता है और मिशन समझाता है। रोजाना लेवी को घाटी के वेस्टर्न रिम पर जाना होता है। इस रास्ते पर हर 600 मीटर पर ऑटोमेटिक गन टर्रेट्स लगे हुए हैं। लेवी को उनकी गोलियां बार बार भरनी होती हैं। इसके अलावा उसे कंटेनमेंट फेंस चेक करना होता है, लटकी हुई माइनें इंस्पेक्ट करनी होती हैं और क्लोकर नाम के डिवाइसेस मेंटेन करने होते हैं। ये क्लोकर सैटेलाइट्स को गलत सिग्नल भेजते हैं, जिससे घाटी बाहर की दुनिया से छिपी रहती है। हर 30 दिन बाद रेडियो पर कोई कॉल करके चेक इन करता है, लेकिन लेवी रेडियो से बाहर कॉल नहीं कर सकता। अगर कभी इमरजेंसी हुई तो एक पैनिक बटन होता है, उसे दबाने से कुछ एक्टिवेट हो जाता है, जिसे स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल कहा जाता है। जेडी को खुद भी पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, पर वह लेवी को वार्निंग देता है कि अगर यह एक्टिवेट हुआ तो भागो। जेडी इस जगह का इतिहास भी बताता है। ये घाटी शीत युद्ध जितनी पुरानी है, उस वक्त कई देशों की मिलिट्री टीमें एक सीक्रेट पैक्ट करके फैसला कर चुकी थीं कि इस जगह को दुनिया से छिपाया जाएगा। लेवी का काम सीधा मगर डरावना है। जो कुछ भी इस घाटी में है उसे बाहर नहीं आने देना। लेवी को यह सब पागलपन सा लगता है, पर जेडी कहता है कि पहले उसे भी वैसा ही लगता था। फिर उसने कुछ अजीब क्रिएचर्स देखे जिन्हें हॉलो मैन कहा जाता है। रात में उनकी चीख घाटी से ऊपर तक सुनाई देती है। 1940 के आखिरी हिस्से में 3 हॉर्सबैक बैटलियन घाटी के हॉलो मैन को खत्म करने के लिए भेजे गए थे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया और तब से मिलिट्री ने उन्हें खत्म करने के बजाय सिर्फ डिफेंस पर ही फोकस किया है। ब्रीफिंग के बाद जेडी अपना सामान पैक करता है और पिकअप पॉइंट की तरफ हायर करता है। एक हेलीकॉप्टर आता है और रस्सी नीचे भेजता है। जेडी उसे पकड़ता है और हवा में उठा लिया जाता है। हेलीकॉप्टर के अंदर एक सोल्जर जेडी की पहचान मांगता है। जेडी सही पासवर्ड देता है। फिर सोल्जर उसे सीधे सिर पर गोली मार देता है और उसकी बॉडी पहाड़ों में फेंक कर वहां से चला जाता है। असल में मिशन का यही तरीका होता है। राज को छुपाने के लिए कोई
कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलता। 1 महीने बीत जाता है। अब लेवी अपनी बोरिंग रूटीन में आदत डाल चुका होता है। रोज वह घाटी के चक्कर लगाता है, सिक्योरिटी सिस्टम्स चेक करता है और रेडियो पर अपना डेली चेक इन देता है। रेडियो की दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही सवाल आता है, क्या सब ठीक है? और जवाब मिलते ही कॉल काट दी जाती है। लेवी चाहे भी तो कोई सवाल नहीं पूछ सका। एक दिन जब वह अपने गार्डन में काम कर रहा होता है, उसे दूसरे टावर में कुछ मूवमेंट नजर आती है। वह तुरंत बाइनोक्यूलर लेकर देखता है और उसके सामने ड्रोसा होती है जो लकड़ियां काट रही होती है। ड्रोसा भी नोटिस करती है कि लेवी उसे देख रहा है, पर वह कुछ नहीं कहती और अपना काम जारी रखती है। एक रात तेज तूफान आ जाता है। बिजली तेज गड़गड़ाती और चमकती है। लेवी एक नाइटमेयर से घबराकर उठता है और गलती से ग्लास गिरा देता है जो फर्श पर टूट जाता है। लेवी को कुछ पल के लिए लगता है कि कोई उस पर हमला कर रहा है। वह अपनी गन उठाता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वह अचानक उस टूटे हुए कांच के टुकड़े पर पैर रख देता है और जख्मी हो जाता है। जब वह अपना जख्म साफ कर रहा होता है, वह विंडो से देखता है कि ड्रोसा भी जाग रही होती है और अपने टावर से उसे देख रही होती है। जैसे ही ड्रोसा को पता चलता है कि लेवी भी उसे देख रहा है, वह तुरंत मुंह फेर लेती है और सो जाती है। एक और महीना गुजर जाता है। आज ड्रोसा का बर्थडे होता है और वह बिल्कुल अकेली होती है। अकेलेपन और बोरिंग जिंदगी से तंग आकर वह अपनी गन चलाकर लेवी का ध्यान खींचती है। फिर एक बोर्ड उठाती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारा नाम क्या है? लेवी लिखकर जवाब देता है, हमें बात करने की इजाजत नहीं है। पर ड्रोसा को फर्क नहीं पड़ता। वह दूसरा साइन उठाती है जिसमें अपना नाम और नीचे लिखती है, आज मेरा बर्थडे है, मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। लेवी मुस्कुराता है। वह भी अपना नाम लिखता है और एक ग्लास उठाता है। दोनों घाटी के दोनों तरफ से एक दूसरे को टोस्ट करते हैं। ड्रोसा म्यूजिक चला देती है और डांस करने लगती है। वह इशारा करती है कि लेवी भी डांस करे। लेवी लिखता है, मैं खराब डांसर हूँ लेकिन जबरदस्त स्नाइपर हूँ। प्रूफ के लिए ड्रोसा दूर से लेवी की वाटर बॉटल पर गोली चला देती है। लेवी तुरंत अपनी राइफल उठाता है और ड्रोसा की बोतल उड़ा देता है। ड्रोसा गेम को जारी रखने के लिए अपने सिर पर दूसरी बोतल रख देती है, लेकिन वह अचानक रुक जाती है क्योंकि उसे घाटी के अंदर कुछ हिलता हुआ नजर आता है। लेवी नीचे देखता है और उसका खून जम जाता है। घाटी की दीवार पर चढ़ते हुए अजीब प्राणी दिखाई देते हैं। वे इंसानों जैसे दिखते हैं लेकिन उनके जिस्म लकड़ी की शाखाओं से बने होते हैं। ये हैं हॉलो मैन। लेवी तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है। उसकी एक गोली एक क्रिएचर को लगती है जो सीधे लैंडमाइन पर गिरता है। धमाका होता है और ज्यादातर मॉन्स्टर्स उड़ जाते हैं, पर कुछ अभी भी दीवार पर चढ़ रहे होते हैं। लेवी लगातार गोलियां चलाता है और ड्रोसा भी अपनी मशीन गन लेकर मदद करती है। दोनों मिलकर कुछ ही मिनटों में ज्यादातर प्राणियों को मार गिराते हैं। जब उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, एक क्रिएचर ड्रोसा की बालकनी तक पहुंच जाता है। वह उसे कई बार गोली मारकर नीचे गिरा देती है, लेकिन फिर और मॉन्स्टर्स उसकी दीवार पर चढ़ने लगते हैं। दोनों सोल्जर्स मिलकर बिना रुके फायरिंग करते रहते हैं। एक और माइंड ब्लास्ट होता है और उसका एक मेटल का टुकड़ा ड्रोसा के कंधे में लग जाता है। वह दर्द से चीख उठती है। अब क्रिएचर्स दोनों टावरों की दीवारों पर चढ़ रहे होते हैं। लेवी और ड्रोसा अपनी मशीन गन्स और माइंस दोनों का इस्तेमाल करके पूरी ताकत से डिफेंस करते हैं। आखिरकार वे सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। सुबह ड्रोसा अपने जख्म पर पट्टी बांधती है। वह लेवी को लिखकर कहती है, ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा बर्थडे था, कम से कम बोर तो नहीं हुआ। लेवी नीचे जाता है ताकि डैमेज रिपेयर कर सके और जो माइन इस्तेमाल हो चुकी हैं उन्हें बदल सके। काम करते वक्त उसे ऊपर कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो एक ड्रोन होता है जो घाटी से बाहर निकलकर दूर आसमान में गायब हो जाता है। दिसंबर आता है और लेवी तय करता है कि वह क्रिसमस मनाएगा। वह जंगल के एक पेड़ के इर्द गिर्द लाइट्स लगाता है और उसे क्रिसमस ट्री बना देता है। साथ ही ड्रोसा के लिए एक साइन भी बनाता है। उस दिन के बाद से दोनों मिलकर छोटी छोटी चीजें शेयर करने लगते हैं। वे स्नोमैन बनाते हैं और उन पर एक दूसरे के नाम लिखते हैं। साइन बोर्ड से चालें दिखाते हुए शतरंज खेलते हैं। कभी कभी बर्तनों से ड्रम बजाकर साथ में म्यूजिक बनाते हैं। 14 फरवरी को लेवी देखता है कि ड्रोसा रो रही है। उसके हाथ में एक फैमिली फोटो होती है। लेवी लिखकर पूछता है, आज पेट्रोल पर नहीं गई? ड्रोसा जवाब देती है, आज का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, काश तुम यहाँ मेरे साथ होते। ये सुनकर लेवी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अपनी आर्मरी के टूल्स से वह एक रॉकेट लॉन्चर जैसा खास डिवाइस बनाता है। उसमें एक छोटी रॉकेट डालता है और उसे घाटी के पार फायर करता है। रॉकेट हवा में उड़ती है और ड्रोसा के टावर के पास एक पेड़ में जाकर अटक जाती है। रॉकेट से हल्की आग लग जाती है, लेकिन ड्रोसा तुरंत उसे बुझा देती है। फिर वह देखती है कि रॉकेट से एक लंबी रस्सी जुड़ी हुई है। वह रस्सी को पेड़ से मजबूती से बांध देती है और अपने टावर की तरफ दौड़ जाती है। लेवी एक साइन उठाता है और पूछता है,
डिनर। फिर वह रस्सी पर चढ़कर घाटी पार करने लगता है। आधे रास्ते में रस्सी उसके वजन से झुक जाती है और वह बीच में अटक जाता है। शुक्र है कि उसने ग्लव्स पहने हुए हैं। वह हाथों से रस्सी पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आखिरकार लेवी ड्रोसा के टावर तक पहुंच जाता है। वह उसे फूल देता है। ड्रोसा हंसकर कहती है, तुमसे बदबू आ रही है। लेवी मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे शायद नहा लेना चाहिए। जब लेवी नहा रहा होता है, ड्रोसा उसका गंदा यूनिफॉर्म उठाकर उसकी जगह पुराने गार्ड के अच्छे कपड़े रख देती है। डिनर के दौरान दोनों अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते हैं और डिनर के बाद वे एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। सुबह लेवी रस्सी के जरिए वापस अपने टावर जाने लगता है, लेकिन उसी पल हॉलोमैन उसके टावर की दीवार पर चढ़ने लगते हैं। उनमें से एक लैंडमाइन पर गिर जाता है और एक भयानक धमाका होता है। रस्सी टूट जाती है और लेवी सीधा घाटी में गिरता है। वह तुरंत अपना पैराशूट खोलता है। ड्रोसा जरा भी नहीं डरती। वह अपने हथियार और पैराशूट लेकर सीधे घाटी में कूद जाती है। वह मीलों तक गिरती है और एक तेज बहती हुई नदी में जाकर गिरती है। पानी की धार बहुत तेज होती है और उसका पैराशूट एक पत्थर में अटक जाता है। वह उसे काट देती है। पानी उसे जोर से एक और पत्थर से टकरा देता है और उसका ऑटो एसेंडर, जिससे वह वापस ऊपर चढ़ सकती थी, उसके हाथ से छूट जाता है। नदी उसे नीचे धकेलती जाती है, पर वह किसी तरह एक पेड़ की जड़ों को पकड़कर किनारे तक पहुंच जाती है। इधर लेवी बेहोशी में एक पेड़ से लटका होता है। उसके पास की एक शाख हिलने लगती है, पर वह शाख नहीं होती, वह एक हॉलोमैन होता है। क्रिएचर लेवी की तरफ बढ़ता है। लेवी होश में आता है और गोलियां चलाता है, साथ ही अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश करता है। वह जमीन पर गिरता है और कुछ चिपचिपा सा महसूस करता है। वह मिट्टी नहीं है, असल में वह एक बड़े क्रिएचर का मुंह होता है। वह पदार्थ लेवी को चिपका लेता है और मुंह धीरे धीरे बंद होने लगता है। ड्रोसा गन शॉट सुन लेती है। वह तुरंत वहां पहुंचती है और क्रिएचर पर फायरिंग शुरू कर देती है। वक्त पर वह लेवी को उस क्रिएचर के मुंह से निकाल लेती है। अपनी चाकू से वह लेवी के जिस्म से चिपचिपा पदार्थ काट कर हटाती है। दोनों उस रस्सी को जिससे लेवी नीचे गिरा था खींचकर आगे बढ़ते हैं ताकि वे वापस ऊपर चढ़ सकें। अचानक उन्हें एक तेज चीख सुनाई देती है और दो हॉलोमैन घोड़ों पर आते हैं। घोड़े भी लकड़ी के बने हुए लगते हैं। दोनों तलवार लेकर उन पर हमला कर देते हैं। एक राइडर अपने घोड़े से कूदकर सीधा ड्रोसा पर गिरता है। ड्रोसा उसके गले में चाकू गाड़ देती है, फिर उसके चेहरे पर गोली मार देती है। दूसरा राइडर अपनी चाबुक से लेवी की बंदूक खींच लेता है। लेवी तुरंत अपना पिस्टल निकालता है और घोड़े और राइडर दोनों को मार देता है। ड्रोसा अपना बैग चेक करती है और पाती है कि ऑटो एसेंडर गायब है। दीवारें इतनी ऊंची हैं कि उसके बिना चढ़ना मुमकिन नहीं। अब वे फंस गए हैं। ड्रोसा कहती है कि नदी के साथ साथ चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर वह निकलती जरूर होगी। लेवी उस क्रिएचर को देखता है जिसे उसने मारा था। शाखों और लकड़ी के नीचे से उसे एक बहुत पुराना मिलिट्री यूनिफॉर्म मिलता है। अब उसे सब समझ आता है कि ये हॉलोमैन असल में 1940 के दशक के गुमशुदा घुड़सवार फौजी हैं, जिन्हें इस घाटी ने राक्षसों में बदल दिया है। वे दोनों जंगल के रास्ते चलते हैं। रास्ते में उन्हें सड़ी गली हड्डियां मिलती हैं। आखिरकार उन्हें एक छोड़ा हुआ गांव मिलता है। हर इमारत म्यूटेटेड पौधों से ढकी हुई होती है। जमीन पर पुराने भूकंप के निशान दिखाई देते हैं। दूर से राक्षसों के आने की आवाज सुनाई देती है। वे लोग चर्च के अंदर छिप जाते हैं। अंदर उन्हें बेंचों पर बैठे हुए कंकाल मिलते हैं। लेवी को हवा में साइनाइड की गंध आती है, यानी इन लोगों ने अपनी जान खुद ले ली थी, क्योंकि वे इस श्रापित जगह में जिंदा नहीं रह सकते थे। अचानक उनके ऊपर से आवाज आती है। ड्रोसा ऊपर देखती है, वहां एक बड़ा मकड़ा होता है। वह उस पर कूदा है। ड्रोसा उसे धक्का देती है और नीचे गिर जाती है। वह उसे चाकू से मार देती है। तभी दो और मकड़े लेवी पर हमला करते हैं। लेवी उन दोनों को गोली मार देता है। थोड़ी देर में कई मकड़े उन्हें घेर लेते हैं। ये दोनों लगातार गोलियां चलाते रहते हैं और जितनों को मार सकते हैं मार देते हैं। ड्रोसा की गोलियां खत्म हो जाती हैं। लेवी उसे कवर देता है जब तक वह रीलोड करती है। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी हॉलोमैन अंदर घुस जाते हैं। अब उन्हें एक साथ मकड़ों और हॉलोमैन दोनों से लड़ना पड़ता है। ड्रोसा एक क्रिएचर को पकड़कर उसका सिर टेबल पर पटकती है और उसे मकड़ों के सामने फेंक देती है। लेवी पास में आए कई मॉन्स्टर्स से भिड़ता है और फिर उन्हें गोली मार देता है। ड्रोसा एक ग्रेनेड फेंककर चर्च की पिछली दीवार में एक बड़ा सुराख कर देती है और वे उस रास्ते से भाग जाते हैं। वे जंगल में दौड़ते हैं, लेकिन क्रिएचर्स की आवाज अब भी पीछे से आती रहती है। दीवार के पास उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है। वे अंदर चले जाते हैं। अंदर एक फैसिलिटी होती है जो म्यूटेटेड पौधों से पूरी तरह भरी होती है। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि यह एक मिलिट्री लेबोरेटरी थी। ड्रोसा जनरेटर चालू करती है। लेवी को एक फिल्म टेप मिलती है और वह उसे प्रोजेक्टर पर चलाता है। फिल्म में एक वैज्ञानिक बोल रहा होता है, यह साल 1940 है। यह कम्युनिटी एक टॉप सीक्रेट गठबंधन थी जो कई देशों ने मिलकर बनाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी सालों में ये लोग बायोकेमिकल मिसाइलों पर काम कर रहे थे। रिकॉर्डिंग से 6 दिन पहले इस क्षेत्र में एक भूकंप आया था, जिससे एक केमिकल
केमिकल लीक हो गया। वैज्ञानिक दिन रात लगातार काम करते रहे ताकि उस टॉक्सिन को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन वह टॉक्सिन स्थानीय पौधों और जानवरों के डीएनए के साथ मिल गया और उन्हें राक्षसों में बदल दिया। कुछ घंटों तक इसके संपर्क में रहने से कोई असर नहीं होता, लेकिन जितना अधिक समय आप वहां रहते हैं, शरीर उतना ही ज्यादा बदलता जाता है। फिल्म में एक औरत अपना शर्ट उठाकर दिखाती है कि उसके पेट से शाखाएं उगने लगी हैं। क्योंकि बेस घाटी के अंदर था, इसलिए टॉक्सिन दुनिया के बाकी हिस्सों तक नहीं पहुंच सका। एक और कमरे में उन्हें 2000 के दशक का कंप्यूटर मिलता है। इसका मतलब था कि लोग पहले हादसे के बाद भी यहाँ आते रहे और प्रयोग जारी रखते रहे। लेवी कंप्यूटर चालू करता है और पता लगाता है कि यह जगह डार्कलेक नाम की एक प्राइवेट मिलिट्री कॉर्पोरेशन की है। जो ड्रोन उन्होंने देखा था वह सैंपल इकट्ठा कर रहा था। डार्कलेक इस टॉक्सिन का इस्तेमाल करके सुपर सोल्जर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। वे टावर और हायर किए गए गार्ड इस पूरे ऑपरेशन को गुप्त रखने में मदद करते हैं। लेवी को एक फाइल मिलती है जिसमें लिखा होता है कि स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल एक न्यूक्लियर बम है। अगर कभी लीक हो गया तो यह पूरा इलाका नष्ट कर दिया जाएगा। लेबोरेटरी से निकलते हुए लेवी ड्रोसा से कहता है कि सब कुछ होने के बावजूद इस मिशन पर आना वर्थ इट था, क्योंकि उसे वह मिली। वे दरवाजा खोलते हैं और बाहर स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं। अचानक एक चाबुक ड्रोसा के पैर पर लिपट जाती है और उसे खींच लेती है। एक हॉलोमैन राइडर ड्रोसा को जंगल के अंदर घसीट ले जाता है। ड्रोसा चाकू से चाबुक काटने की कोशिश करती है, लेकिन एक पेड़ से टकरा जाती है और चाकू गिर जाता है। वह गोली चलाती है, लेकिन पत्थर और लकड़ी से टकराने के कारण उसका निशाना बिगड़ जाता है। लेवी उसके निशानों का पीछा करता है। यह रास्ता उसे एक ऐसी फैसिलिटी तक ले जाता है जहां न्यूक्लियर बम रखा होता है। अंदर हॉलोमैन ने ड्रोसा को छत से लटका रखा होता है। एक शाख उसके पेट में घुसी होती है। वह क्रिएचर उसे घुमाकर दर्द देता है, फिर शाख निकाल लेता है। ड्रोसा उसकी छाती पर लात मारकर रस्सी से खुद को आजाद करती है। वह हॉलोमैन को धक्का देती है और जमीन से एक मेटल का टुकड़ा उठाकर उसे हथियार बना लेती है। हॉलोमैन ज्यादा ताकतवर होता है। उसके सीने के अंदर एक सांप रहता है जो ड्रोसा पर हमला करता है, लेकिन ड्रोसा हार नहीं मानती। वह सांप का सिर काट देती है और मेटल का टुकड़ा हॉलोमैन पर फेंकती है। उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह ड्रोसा का पीछा करता है और तलवार से वार करता है। ड्रोसा हड्डियों से ढाल बनाती है और अलाव से एक जलती लकड़ी उठाकर उस क्रिएचर को आग लगा देती है। जब हॉलोमैन दर्द से चीखता है, तभी लेवी पहुंचता है और उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। दोनों सैनिक एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेवी हॉलोमैन के यूनिफॉर्म को देखता है और उस पर लिखा नाम पहचान लेता है। वही पहला गार्ड था जो उसके टावर में काम करता था। वे क्रिएचर की तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं। उन्हें वही जगह मिलती है जहां पहला टॉक्सिन लीक हुआ था। हर जगह म्यूटेटेड क्रिएचर्स चिपके हुए होते हैं। लेवी और ड्रोसा एक पुल के ऊपर से गुजरते हैं। इस चिपके हुए पदार्थ के अंदर चेहरे सांस ले रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं, देखने में बेहद खौफनाक। ड्रोसा गलती से एक जड़ पर पैर रख देती है। जब वह उसे खींचती है तो नीचे पड़ी लाशें हिलने लगती हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं। लेवी तलवार से सारे रूट काटकर उसे बचाता है। अचानक बड़े मॉन्स्टर्स जाग जाते हैं और गरज कर उन पर हमला करते हैं। लेवी तलवार से रास्ता काट रहा होता है कि तभी एक चाबुक उसके पैरों को पकड़कर खींच लेती है। ड्रोसा तुरंत उनके पीछे ग्रेनेड छोड़ देती है। विस्फोट से क्रिएचर्स आग पकड़ लेते हैं। आग पूरी संरचना में फैल जाती है, जबकि वे दोनों सीढ़ियों से चढ़कर वहां से निकल जाते हैं। वे शहर में घुसते हैं और एक गैराज में मिलिट्री जीप देखते हैं। थोड़ी मरम्मत करके वे एक जीप चला देते हैं और घंटों ड्राइव करके उस जगह तक पहुंचते हैं जहां रस्सी टूटी थी। लेवी तुरंत रस्सी को जीप से बांध देता है। ड्रोसा उन हॉलोमैन पर गोली चलाती है जो पास आने की कोशिश करते हैं। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, वे दोनों जगह बदल लेते हैं। जीप तैयार होते ही वे दीवार पर चढ़ने लगते हैं। पहले सब सही चल रहा होता है, लेकिन फिर वे देखते हैं कि हॉलोमैन भी पीछे से चढ़ रहे हैं। वे एक को लात मारकर नीचे गिरा देते हैं। लेवी तलवार से कुछ औरों को भी मार देता है। ड्रोसा टूल बॉक्स से कुल्हाड़ी निकालती है और उससे लड़ने लगती है। जब लेवी एक मॉन्स्टर को जीप के पहियों में धक्का देता है, ड्रोसा दूसरे क्रिएचर को मारकर उसे विंडशील्ड पर गिरा देती है। तभी एक हॉलोमैन लेवी पर कूदकर उसे नीचे गिरा देता है। लेवी मुश्किल से जीप के साइड से लटक कर अपना बैलेंस बनाए रखता है। वह अपनी चाकू से गैस टैंक में छेद कर देता है, फिर वापस जीप पर चढ़ जाता है। वह एक फ्लेयर जलाता है और क्रिएचर्स की तरफ फेंकता है। फ्लेयर टपकती गैस के साथ मिलकर एक बड़ा विस्फोट कर देता है। सारे दुश्मन जल जाते हैं, लेकिन जीप भी उड़ जाती है। लेवी दीवार से टकराकर अपना पैर तोड़ लेता है। ड्रोसा उसे संभालती है। अब वे लगभग ऊपर पहुंच जाते हैं। दोनों रस्सी काट देते हैं ताकि जीप नीचे गिरकर बचे हुए हॉलोमैन को कुचल दे। वे दोनों बाकी रास्ता चढ़कर ड्रोसा के टावर तक पहुंच जाते हैं। जख्मों का इलाज करते हुए वे तय करते हैं कि अगले 5 दिन तक अलग अलग रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें टॉक्सिन का संक्रमण न हुआ हो। फिर दोनों फैसला करते हैं कि वे मिलकर भाग
भाग जाएंगे, लेकिन उससे पहले घाटी को तबाह करेंगे। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेवी ड्रोसा को प्रपोज करता है, फिर वह अपना ग्रैपलिंग गन इस्तेमाल करके वापस अपने टावर लौट जाता है। अगले दिन रेडियो चेक इन का समय होता है। इस बार सामान्य ऑपरेटर के बजाय एजेंट बार्थोलोम्यू कॉल उठाती है। उसे पता होता है कि लैब का कंप्यूटर ऑन हुआ था। वह पूछती है, लेवी क्या तुम घाटी के अंदर गए थे? लेवी झूठ बोलता है। बार्थोलोम्यू कहती है, तो फिर दूसरा टावर वाला आदमी गया होगा, और उसे मारने का आदेश देती है। लेवी दिखावे में हामी भरता है और कॉल काट देता है, लेकिन लैब के कंप्यूटर के अंदर कैमरा लगा होता है। बार्थोलोम्यू ने दोनों सैनिकों को घाटी में देखा था। वह अपने कमांडर को कॉल करके कहती है, तुरंत एक टीम भेजो। अगली सुबह लेवी और ड्रोसा अपनी एस्केप प्लान के लिए मायने लगाना शुरू करते हैं। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। वो तुरंत जंगल की तरफ भाग जाते हैं। सोल्जर्स जब टावरों में जाते हैं तो वो खाली मिलते हैं। वे ड्रोन भेजते हैं। ड्रोन तुरंत गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेवी और ड्रोसा जवाब में फायर करते हैं और उन्हें एक एक करके गिरा देते हैं। दोनों जख्मी हो जाते हैं, लेकिन लड़ते रहते हैं। हाई ग्राउंड पर पहुंचकर वे स्नाइपर पोजीशन लेते हैं और क्लोकर्स को निशाना बनाते हैं। एक के बाद एक क्लोकर्स ब्लास्ट होते हैं और एक चेन रिएक्शन से पूरा इलाका बर्बाद हो जाता है। अब घाटी सैटेलाइट्स के लिए विजिबल हो जाती है और स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। बार्थोलोम्यू और उसकी टीम हेलीकॉप्टर में भागने लगती है। लेवी और ड्रोसा पूरी जान से दौड़ते हैं। फिर न्यूक्लियर बम फट जाता है। जोर का धमाका हेलीकॉप्टर को गिरा देता है और उसके अंदर के सब लोग मर जाते हैं। ब्लास्ट के शॉक वेव से लेवी क्लिफ से गिरकर नीचे नदी में जा गिरता है। ड्रोसा बच जाती है और एक गुफा में छुपकर लेवी का इंतजार करती है। 1 महीने तक उसका कोई पता नहीं मिलता, तो वो हार मानकर अकेली चली जाती है। कुछ महीने बाद फ्रांस में ड्रोसा एक वेट्रेस के तौर पर काम कर रही होती है, सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करती हुई। एक दिन वो हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि लेवी उसके रेस्टोरेंट की एक टेबल पर बैठा है। लेवी कहता है, मुझे अपने जख्मों से ठीक होने में थोड़ा वक्त लगा। दोनों मिलकर गले लगते हैं और किस करते हैं। इतने दुख, लड़ाई और मौत के बीच उन्होंने घाटी से जिंदा निकलकर न सिर्फ राज मिटा दिया, बल्कि मोहब्बत भी पाली। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यह उनके एक नए सफर की शुरुआत थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।